एक जमाने की बात है, जर्मनी के खूबसूरत शहर हेमलन में जिंदगी निहायत सुकून और नरमी से गुजरा करती थी। दिन पुरसुकून थे और लोग इत्मीनान से रहते थे। मगर ये सुकून उस वक्त टूट गया जब बड़े बड़े चूहों ने शहर की गलियों, घरों और अनाज के गोदामों पर हमला कर दिया। ये हर जगह फैले हुए हैं। उनके दरमियान में हरकत भी नहीं कर सकती। हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं। हमारा खाना खत्म हो गया है। खाना चोरी हो गया, नींद उड़ गई और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। चूहे गलियों में फैल गए और अनाज की बोरियों पर चढ़ने लगे। ये चूहे हर तरफ फैले हुए हैं। मैं तंग आ चुका हूं। चूहे हिमलन के घरों तक जा पहुंचे, हर जगह खामोशी से घुसने लगे। तब एक दिन एक नौजवान शहर की गलियों में दिखाई दिया। वो रंग बिरंगा लिबास पहने हुए था। उसके सर पर ऊंची पर वाली टोपी थी और उसके कदम पुरएतमाद मगर पुरसुकून थे। तुम्हारे कपड़े यहाँ के किसी भी शख्स जैसे नहीं हैं। तुम कौन हो? हमने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। मैं चूहे पकड़ता हूँ और मुनासिब कीमत के बदले तुम्हारे शहर को उनसे साफ कर दूंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें इस शहर के मेयर के पास ले चलता हूँ। मेयर और बांसुरी वाला हेमलन की गलियों में साथ साथ चलते हुए चूहों के मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो तुम ही चूहे पकड़ने वाले हो? हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। और इस खिदमत के बदले तुम कितनी कीमत मांगते हो? अपनी खिदमत के बदले में 1000 सुक्के मानता हूँ, जो उस वक्त अदा किए जाएंगे जब शहर चूहों से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएगा। अगर तुम शहर को चूहों से निजात दिला दोगे तो तुम्हें 1000 सुक्के दिए जाएंगे। सौदा तय होते ही बांसुरी वाला शहर के चौक में आया और आहिस्ता से अपनी बांसुरी बुलंद की। जैसे ही उसकी दिलकश धन फजा में गूंजने लगी, चूहे अपने छपने के ठिकानों से बाहर आने लगे। इस जादुई मौसीकी के असर ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अंधेरी नालियों और पनीर से भरे गोदामों से वो बड़ी तादाद में निकल आए। सुरों के पीछे लंबी कतारों में जमा होते गए और हिमलन की पेचीदा गलियों से गुजरते हुए बांसुरी वाले के पीछे चल पड़े। आखिरकार बांसुरी वाला उन्हें दरिया के किनारे ले आया, जहां वो एक एक करके गहरे पानी में कूदते गए, यहां तक कि तमाम चूहे गायब हो गए। शहर के लोगों ने ये सारा मंजर देखा और खुशी से तालियां बजाकर बांसुरी वाले की तारीफ की। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्तों, आपका शुक्रिया। शहर के खुशी मनाते लोगों का शुक्रिया अदा करने के बाद बांसुरी वाला जल्दी से वापस शहर की तरफ रवाना हुआ ताकि मेयर से मिल सके और वादा किए गए 1000 सुक्के वसूल कर सके। खुश आमदीद मेरे अजीज दोस्त। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। हिमलन के चूहे तयशुदा वादे के मुताबिक ख़त्म हो गए हैं। मैं यहाँ वादा किए गए 1000 सुक्के लेने आया हूँ। तुम एक सादा सी धुन के बदले 1000 सुक्के मांगते हो। हम तुम्हें सिर्फ 50 सुक्के देंगे। लेना है तो लो, वरना खाली हाथ यहाँ से चले जाओ। तुमने अपना वादा तोड़ दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेयर ने अदायगी से इनकार कर दिया और जब बांसुरी वाला खामोशी से वहां से चला गया तो शहर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक धुन के बदले 1000 सुक्के मांगना सरासर दीवानगी है। कोई भी काम इतने सोने के काबिल नहीं। मगर चंद ही लम्हों बाद बांसुरी से एक बिल्कुल नई धुन सुनाई देने लगी। ऐसी धुन जो शहर ने पहले कभी ना सुनी थी। उसकी खूबसूरत और नर्म आवाज गलियों में गूंजने लगी, इतनी दिलकश कि लोग जो कुछ भी कर रहे थे वहीं रुककर सुनने लगे। मगर जब बड़े अफराद दिल लगाकर खड़े रहे तो अमीर और गरीब सब बच्चे अपना खेल छोड़कर उस धुन की कशिश में आ गए। वो आवाज के पीछे